प्रेज़ द लॉर्ड। एक तो खुशखबरी प्रभु का दास ने सुनाया बितलवाड़ी चर्च का ओपनिंग के विषय में। ओपन करके मैं इधर आया, परमेश्वर हाथ में समर्पण करके आया, परंतु वो कलीसिया सुबह शाम को चलाना पड़ेगा। आज मुझे पता चला इतने लोग हैं वास्तव में वहां। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नॉर्मली जाता नहीं था, काफी लोग हैं। आज बैठने के लिए जगह नहीं था, तो मुझे पता चला कि उनको सुबह शाम को करना ही पड़ेगा कि और भी लोग बढ़ेगा। इस तरीके से चर्च बांधने के कारण काफी लोग हमें नाराज भी है, अपना बाजू बाजू में रहने वाले लोग, फिर भी प्रभु की कृपा से पूरा होने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। दूसरे की खुशखबरी ये आप लोगों के लिए नहीं, पर आप लोगों के लिए भी है। ये दासों के लिए बितलवाड़ी का चर्च परमेश्वर के हाथों में अगर सौंपना है तो कर्जा के साथ नहीं सौंपना है, कर्जा मिटा के सौंपना है। कम से कम लाखों रुपए के ऊपर कर्जा था। कर्जा के साथ कदापि परमेश्वर की मंडली को सौंप नहीं सकते। इसलिए मैंने जितना दासों को देना वाला सैलरी है ये उठा के कर्जा वालों को दे दिया। इसलिए पास्टरों को ये महीना सैलरी नहीं है। राशन का लिस्ट दे देना, मैं राशन आपको पहुंचाता हूं, पर सैलरी नहीं है। और मुझे आप लोगों से भी की विनती है, इस चर्च का, बाकी चर्च में ज्यादा कुछ है नहीं, जो है इधर ही है। काफी लोग दशांश नहीं देते। प्रेज़ द लॉर्ड। उनसे मुझे विनती है, प्लीज, नहीं तो एक एक दास लोग का फैमिली आपके घर पे आएगा। अब ये महीना दासों का सैलरी नहीं है, राशन में भर के देगा, पर सैलरी दे नहीं सकते, क्योंकि सैलरी परसों उठा के दे दिया सबको, क्योंकि कर्जा के साथ में कदापि परमेश्वर की मंडली को समर्पण नहीं कर सकते। इस चर्च में केवल 30% लोग दशांश डालते, बाकी 70% दशांश नहीं डालते। ये 30% में मैनेज कर रहे, पर बितलवाड़ी में इत्यादि प्रॉब्लम होने के कारण वो जो पैसा उठा के दे, क्योंकि नहीं तो मैं समर्पण नहीं कर पाएगा। कर्जा के साथ कैसे समर्पण करेगा मैं? इसलिए मैं वो पैसा उठा के उनको देने के कारण पास्टरों को सैलरी नहीं है। क्यों प्रॉब्लम हो रही क्या? पेंशन है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। मेरे दासों को भी प्रेज़ द लॉर्ड देने के लिए मेरे पास पैसा है, मतलब राशन देने के लिए। आमीन। पर मुझे आप लोगों से विनती है, प्लीज आप लोग दया करके, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर देगा ना, आपका मालूम है नेपाल का चर्च बनाने के लिए 2 लाख रुपए उधारी लिया, अभी तक वापस नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। सोलर 7 लाख रुपए खर्च हुआ सोलर डालने के लिए। 3 लाख वो भाई ने आखिरी में माफ किया। जो भाई ने दिया, केरला के एक भाई है, उन्होंने जो दिया, उन्होंने बोला पास्टर जी नहीं चाहिए करके बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सिंसियरली, दिल से आप पूछो, परमेश्वर से पूछो कि मैं जो कर रहा हूं सही है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों के बिना एक कलीसिया मिनिस्ट्री चला नहीं सकते। पर सहना वाला हम दास लोग हैं, हम सहनेंगे, पर राशन मिलेगा आप लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। कल से राशन आपका आप लिस्ट दे देना पास्टरों, जितना पास्टर्स है उसमें कम से कम 2 पास्टर्स को देगा नहीं। एक अपना क्या नाम है, प्रमोद, उनका नौकरी है। दूसरे जिनो, उनको भी नौकरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमको भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरा पेंशन है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर बाकी लोगों को क्या करेगा? इसलिए आप लोगों से मुझे विनती है, प्लीज, अगर आप दशांश के रूप में देने के लिए आपसे नहीं हो रहा, तो कम से कम आपके दिल में जो खुशी से देना चाहते हैं, एक कवर में लिख के दे देना, इतना तक कर देना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दास लोग मुझे माफ करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।
परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज हम गया संडे हम कुछ वचन पढ़ा था, प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन यही था, प्रेरितों की किताब 9 अध्याय उसका 31 वाक्य। प्रेरितों की किताब 9 अध्याय का 31 वाक्य। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की कलीसिया समाधान होने के बाद किस तरीके से वास्तव में परमेश्वर की कलीसिया को समाधान मिला, ये बात प्रभु की चाहे तो नेक्स्ट संडे हम सुनेंगे। परंतु समाधान पाया वह कलीसिया, सारी मंडली नहीं, कुछ 2-3 मंडली के नाम उधर लिखा गया है। एक यहूदिया है, एक यहूदिया, दूसरे गलीला, दूसरे सामरी। परमेश्वर की ये 3 जगह में रहने वाला मंडली को चैन अदरवाइज समाधान मिलने के बाद उस मंडली नंबर 1 वो लोग वास्तव में आत्मीय उन्नति हुआ। नंबर 2 सभा शक्ति के साथ भक्ति के साथ बढ़ता गया। नंबर 3 पवित्र आत्मा के प्रबोधन में आगे चलते गया। हमें 4th हमें सभा गिनती में बढ़ते गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारी बातें वास्तव में कुछ बात हमने गया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें संडे सुना था। हमें परमेश्वर की, हमें लोगों को आत्मीय उन्नति होना चाहिए, प्रतिदिन आत्मीय बातों पर बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बढ़ने की 2 तरीके बोला गया। एक खुद का उन्नति, वो हम पाला कोरिंदी 14 अध्याय का 4 वाक्य में लिखा है, जो व्यक्ति अन्य भाषा से बात करता है वो खुद का आत्मीय उन्नति उसको होता है करके हम पढ़ते। इसका मतलब है अगर आत्मीय उन्नति आपको होना है, आपको वास्तव में पवित्र आत्मा की अभिषेक में प्रेज़ द लॉर्ड आगे बढ़ने का, पवित्र आत्मा का अभिषेक आप प्राप्त करेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड उस व्यक्ति के मुंह से अन्य भाषा का द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट करेगा। जो व्यक्ति अन्य भाषा बोलते हैं वो व्यक्ति अपने आप को आत्मीय उन्नति करते हैं। पर आत्मीय उन्नति प्राप्त किया वह व्यक्ति उसकी बातों पर खड़ा नहीं होने का, वो बातों फिर से बढ़ता जाने का। हमें 4 वाक्य में लिखा है, वो व्यक्ति परमेश्वर से और परमेश्वर स्वयं उससे बात करने का। मैं एक बात पूछूं, आप पति पत्नी घर में रहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, पत्नी बात करते रहते क्योंकि पत्नी बात करने में नंबर 1 है ना। मेरे को आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मैं नॉर्मलों को इनको मैं चुम्मा नहीं देता, मैं मेरी बहनों को चुम्मा, मेरे बच्चों को इनको चुम्मा देता, इनको नहीं देता मैं। मुझे मालूम मरने के टाइम मैं मर गया तो मेरे पैरों में बैठ के रोने के लिए केवल आप ही रहेगा, ये लोग नहीं रहे। कब्र कितने बजे कब उठाने के चक्कर में, पर आप लोग बैठ कर रोते रहेगा, मुझे मालूम है वो बात। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूं। परंतु आप लोगों को अच्छा भी लगता है क्योंकि 2 कान दिया प्रभु ने ना, दोनों कान से आप लोग सुनते हैं और मुंह से निकाल देते हैं। तो चलो हमें, मेरी बोलने की मतलब क्या है, आपको अगर आप अपना पति आप बात करते रहते, अगर आपका पति बात नहीं करते आप क्या करेगा? ज्यादा कुछ नहीं करेगा, तो सिर पर एक में से मार देगा, नहीं तो अरे बात करना, क्या है तेरे को, क्या हुआ तेरे को? आपको दुख तो होगा ना अगर आपका पति आपसे बात नहीं किया तो। सेम आप परमेश्वर के साथ आप मिला है और परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहे, आपको बुरा नहीं लगता? मेरे को बहुत बुरा लगता है। एक बातों के लिए मैं प्रभु से पूछता हूं, अगर मुझे उत्तर नहीं मिलता तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद मैं क्या करता मालूम है? मैं रोना शुरू करते, छाती पीटना शुरू करते, पापों को कबूल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पापों को कबूल करते हैं, उसके बाद तो परमेश्वर की आवाज मुझे सुनने के लिए कृपा मिलते हैं। प्रेज़, मैं आपसे यही बात करता हूं, परमेश्वर बात करने का मेरे से ऐसा आपकी इच्छा नहीं है क्या?
परमेश्वर तीन तरीका से बात करते हैं। परमेश्वर वचन से बात करते हैं, परमेश्वर दर्शन से बात करते हैं, परमेश्वर बहुत सपना से बात करते हैं। परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन से बात है, दर्शन से बात है, सपना से बात करते हैं। इस तरीका से परमेश्वर आपको बात करने की इच्छा नहीं लगती आप लोगों को? ऐसा है तो प्रभु से बोलो, प्रभु आप मुझसे बात कर, टॉक टू मी, मुझसे बात कर। परमेश्वर बात करने के तरीका को बोलते हैं भविष्यवाणी। इसमें लिखा है पूरा भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी का ग्रंथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप वास्तव में आत्मा में बढ़ता जाने का, और आत्मा में बढ़ता जाने के लिए क्या करने का हम पढ़ा है कोलोसियन चैप्टर 2 अध्याय का, हम 6-7 उसमें लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें क्या लिखा है 6-7 में? थोड़ा पढ़ के सुनाए, थोड़ा पढ़ के सुनाए। कोलोसियन चैप्टर 2 6-7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। लॉर्ड में लिखा है 4 बातें लिखा है। नंबर 1 उसकी फेलोशिप में, उसकी संगति में चलते जाना। नंबर 2 उन्हीं में जड़ पकड़ना। नंबर 3 हमें विश्वास में दृढ़ होना। नंबर 4 प्रेज़ द लॉर्ड हमें स्तुति स्तोत्र में आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हमें बढ़ते जाना। ये 4 बात अगर आपकी जिंदगी में हो जाएगा ना, आपका आत्मीय मोटापन आपकी जिंदगी में होगा। उनमें से हम प्रेज़ द लॉर्ड हम फेलोशिप में चलने के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद परमेश्वर के जड़ पकड़ने के विषय में हमने पढ़ा। तीसरा बात है विश्वास में स्थिर रहने का, विश्वास में पक्का रहने का आत्मीय उन्नति पाने के लिए। कैसे? लास्ट प्रेचर में थोड़ा सा उसके दिया था, आज से यहां से हम शुरू करेंगे। प्रभु की वचन सुनने वाले लोग हमेशा हर एक नेगेटिविटी, अदरवाइज अविश्वास की बातें कदापि नहीं बोलने का, क्योंकि ये दुनिया में कुछ भी नहीं था। प्रभु की चेतो नेक्स्ट संडे प्रेज़ द लॉर्ड द बिग बैंग में उसके बारे में बात करना चाहता हूं। द बिग बैंग साइंस के साथ प्रेज़ द लॉर्ड हमें परमेश्वर को वचन को मिलाना शुरू करता हूं। साइंस क्या बोलते हैं, परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं, कम से कम किधर तो इसकी मिलावट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मिकिया काकू करके एक न्यूयॉर्क का प्रोफेसर, एक फिजिकल प्रोफेसर है मिकिया काकू। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने क्या बोला है, ये दुनिया अभी भी जिंदा है। वो प्रोफेसर न्यूयॉर्क एक यूनिवर्सिटी का फिजिकल प्रोफेसर है वो मिकिया काकू। वो क्या बोला है प्रभु की नेक्स्ट संडे नहीं, उसके नेक्स्ट संडे हम सुनेंगे। प्रेज़ द स्तोत्र। तो मेरे कहने का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आपको आत्मीय मोटापन होना है तो हमेशा पॉजिटिव बात करने का। आपको लगता है ये होने वाला नहीं है, फिर भी बोलने का होएगा। व्यक्ति का बता देख के, व्यक्ति का रोग देख के, व्यक्ति का प्रॉब्लम देख के वास्तव में हमें लगता है इट्स नॉट पॉसिबल, बट अब मुंह से कदापि कबूल नहीं करने का, बोलने का होगा, क्योंकि ये प्रपंच प्रभु ने बनाया। वास्तव में इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, पर परमेश्वर ने कहा होने दे, हो गया। समुद्र होने दे, हो गया। उसमें हर एक प्राणी बढ़ने दे, बढ़ गया। सत्यनादि वृक्ष लड़ादि हर चीज पृथ्वी पर होने दे, हो गया। परमेश्वर जो कुछ बनाया हमें शून्य से बनाया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आमीन, आपको जो करना है, जो बोलना है पॉजिटिवली, हमें नेगेटिव बातें आपको नहीं बोलना है। इस तरीका से अगर आप बात करते जाएगा, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आपकी जिंदगी में एक आत्मीय बढ़ोतरी हमें होने लगेगा। आत्मीय बढ़ोतरी, अपने आप को आप इक्विप बनाना है, अपने आप को आपको वास्तव में आत्मीय पक्व, आत्मीय पंक्चुअलिटी आपको आना है। आत्मीय पक्वता, नहीं तो क्या करेगा मालूम है, हर बातों के लिए पास्टर जी सिर में दर्द हो रहे, प्रार्थना करो, पास्टर जी यहां दर्द हो रहे, प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको खुद को वास्तव में इस बात, क्योंकि आपको मालूम नहीं
प्रभु के वचन में लास्ट में पढ़ा था, याकूब के पत्र 5:14 वाक्य में शब्द लिखा, हमें जो व्यक्ति बीमार है वो कलीसिया का प्राचीन को बुलाओ, वो तेल मला के हम उसके लिए प्रार्थना करेगा, हमें यहोवा परमेश्वर के पाप को क्षमा करके उनको रोग को चंगा करेगा। पर तुम्हें आपको बोलते प्राचीन ऐसी है तो क्या करेगा? आप मैं प्राचीन है, कलीसिया का पास्टर है, आप मेरे को बुला रहे पर मैं खुद आईसीयू में, फिर आप क्या करेगा? आईसीयू से पास्टर बाहर आने उसके बाद प्रार्थना करेगा, यही सोचेगा, तब तक सहन करते रहेगा। प्रेज, इसका मतलब है एक स्पिरिचुअल इक्विप। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है हम ये योद्धा है, मैं एक फौजी था, मैं कदापि प्रेज द लॉर्ड कमांडर जब बोलेगा तब करेगा, ऐसा नहीं। जब कमांडर नहीं तो भी मुझे मालूम है शत्रु आया तो खत्म। कमांडर के लिए उसी टाइम इंतजार नहीं करेगा, वार के टाइम, युद्ध के टाइम पर कदापि किसी का ऑर्डर के लिए इंतजार नहीं करेगा, तब तक हम कदम हो जाएगा उससे पहले हमें। तब आपको वास्तव में चलो पास्टर के लिए क्यों इंतजार करने का? देखो वचन क्या बोलते हैं, हम थोड़ा पढ़ेंगे उसको वचन। हमें भजन संगीता 18 अध्याय का 28-29। हाँ, तू ही देखो ध्यान से सुनो प्रियो, ध्यान से सुनो। हाँ, तू ही मेरे दीपक को, तू ही मेरे दीपक को जलाते हैं। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारों को उजाला कर देता है, उजाला कर देते हैं। कंटिन्यू। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करेगा और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को पार करेगा। इसका मतलब मैं ऐसा लिखा, मेरा परमेश्वर मेरे अंधियारे को उजाला बना देगा। वो क्या करेगा मेरे लिए? क्योंकि तेरी सहायता से परमेश्वर की सहायता से मैं पास्टर आने के बाद नहीं, मैं सेना पर धावा करता हूं। मैं शैतान की सेना पर धावा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन को श्रद्धा से देखो, ये कब होगा मालूम है? जब वो परमेश्वर हमारा अंधियारे को उजाला बनाएगा, तब। हम हर बातों के लिए पास्टर के लिए इंतजार है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पास्टर बुखारा है तो मेरा मुंडी तुम्हारा हाथ के नीचे देते क्या? ले मेरे लिए प्रार्थना कर। जो मुझे मैं बीमार नहीं होते, मुझे प्रॉब्लम नहीं होते, मुझे परेशानी नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है हम एक व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड खुद वास्तव में विश्वास में पक्का होने का, दृढ़ होने का, यह वास्तव में परमेश्वर की इच्छा है। आप देखने का पहले जमाने को हमारा जैसा इतना एयर कंडीशन चर्च नहीं है, साउंड प्रूफ चर्च नहीं है हमको। अभी वित्तलवाड़ी में एयर कंडीशन चर्च उद्घाटन करके आया, समापन करके आया। हमारा जैसा अच्छा ड्रम नहीं था उनके पास, हमारे जैसा अच्छा गिटार नहीं था उनके पास कुछ भी नहीं था। इकट्ठा होने के लिए मुश्किल था, क्योंकि उस समय के राजा तक वास्तव में विश्वास के खिलाफ था। जिधर जिधर जगह मिला वहां वो लोगों ने वास्तव में जमा होते गया, परंतु उनका विश्वास भयानक था। वो जो कहे स्वर्ग वास्तव में वो पृथ्वी पर करने का ऐसे के बात तो पहले जमाने में थे। आप कब तक वास्तव में उस विश्वास पाने के लिए कब तक आप इंतजार करते रहेगा? Why can't you do now? अभी क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है आपका बच्चों को भी आपको देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। पहले जमाने में उनको अपने बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो कुछ था वो प्रेरितों के हम हाथों में सौंपता था। इतने उनके पास कुछ भी नहीं अपने बच्चों को देने के लिए। हो सकता है आपको मेरे बच्चे को देने के लिए मेरे पर 2-3 कर रहे हैं, मेरे बच्चे को देने के लिए, पर मैं आपसे यही बोल रहा हूं, अपने बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं है तो भी
अपना पाया व विश्वास अपने बच्चों को हैंड ओवर करना है। हाउ, कैसे? क्योंकि आप उस बच्चों के सामने प्रेज़ द लॉर्ड एक सिय्योन पहाड़ जैसा रहने का विश्वास में पक्का बन के, पहाड़ हिलता नहीं, चाहे कितना भी रोग आने दे, कितना भी प्रॉब्लम आने दे, कितना भी परेशानी आने दे, प्रेज़ द लॉर्ड खड़ा होने का। प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चा बीमार हो गया, बोलने का डोंट वरी, हमारे पास हमारा परमेश्वर है, वो तुमको सही करेगा। मेरा बच्चा किसके सामने? वो बच्चे का सामने कर रहा, मां ऊपर बैठे। तेरे से क्या प्राप्त करेगा वो बच्चा? कौन से विश्वास में स्थिर रहेगा तुमसे? तुमको क्या है उनका पद देने के लिए? देखो तिमोथियुस को पूछो, तिमोथियुस को पूछो, तिमोथियुस को प्रेषित तिमोथियुस को पूछो, तिमोथी थोड़ा बता। दूसरे तिमोथी पहला अध्याय का 4 और 5 वाक्य, दूसरे तिमोथी पहला अध्याय का। हाँ, और तेरे आंसुओं की सुधि करते रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। मुझे तेरे उस निष्कपट, मुझे तेरे उस, तिमोथी को बोल रहे पौलुस, तिमोथी तेरा निष्कपट विश्वास के मारे में मुझे स्तुति आती है, जो पहले तेरी नानी, अभी बाइक में सब्जी नहीं भेजने के नहीं जा रहे, चलो पहले तेरा नानी में लोइस और तेरी माता यूनिके में था। यूनिका तेरा नाम है, यूनिका। और मुझे निश्चय है कि मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। वो विश्वास तुझ में भी है। पहले नानी में था, नानी प्रेज़ द लॉर्ड अपना प्रेज़ बेटी को दे दिया, प्रेज़ द लॉर्ड नानी से बेटी में आ गया विश्वास। हमें बेटी प्रेज़ द लॉर्ड अपना पैदा के बच्चों को सौंपा। ये खुद बोल रहे, पास्टर बोल रहे, तुम्हारे बारे में क्या बोलेगा? पास्टर बोल रहे, पौलुस बोल रहे, ए तिमोथी जो विश्वास तुझ में है ना, वो विश्वास पहले तेरे नानी में था, उसके बाद तेरा मां ने देखा मैंने, वो विश्वास तुझ में भी है। इट हैज द फेथ, आप विश्वास वास्तव में इट हैज टू बी हैंड ओवर अपने बच्चों को। आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास वीरों की एक कहानी की लंबा चौड़ा लिस्ट इब्रानी पत्र 11 अध्याय में है। प्रेज़ द लॉर्ड, किसके लिए लिखा मालूम है? उनके बच्चों के लिए, हम उनके संतान हैं, हमारे लिए लिखा है। उसके बाद तो बोलते हैं हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें चारों तरफ इतना बड़ा भीड़ हमें तुझे वास्तव में घेरा है, इसलिए क्या करने के लिए बोला गया? हमको 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 बोल रहे, हमको बोल रहे। 12 देखा पहला दूसरा वाक्य। इस कारण जबकि गवाहों की ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हमसे घेरे हुए है, तो आओ, इसलिए आओ, हर एक रुकाने वाली वाला वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से हमको बोला धीरज से दौड़ो, क्योंकि इतना बड़ा पूर्व लोगों की बादल तुम्हारे चारों तरफ घेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, इतने अगर आपको कुछ हैंड ओवर करने के लिए है, कुछ संपत्ति नहीं तो भी चलेगा, पर कम से कम हमें विश्वास प्रेज़ द लॉर्ड उनका सौंपो, उनके सामने एक अच्छा विश्वासी बन के रहो उनके सामने, ताकि बच्चे बोलने दो आने वाले दिनों में मेरा मम्मी, मेरा पापा, आमीन, मेरे दादाजी, मेरा नानी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड बहुत बड़ा विश्वास की, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड विश्वास करता था मैं प्रभु को, बड़ा सेवा करता था प्रभु को, ऐसे गवाह बोलने दो। प्रेज़ द लॉर्ड, ये चाहते हैं परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको क्या करना है? विश्वास में दृढ़ बनने का, क्योंकि समझने का। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर जी इस तरीके से किया तो फिर कल क्या होगा, मेरे बच्चा को क्या होगा, उसके भविष्य का क्या होगा? मेरा परमेश्वर छुट्टी लेके भाग गया इधर से। तेरा समय पर रहना वही परमेश्वर है ना, तेरा बच्चों के समय पर भी होगा नहीं? तेरा समय पर तुझे चलाया परमेश्वर, तेरा संतान का समय पर नहीं रहेगा क्या? वो छुट्टी लेके जाएगा स्वर्ग से? नहीं ना। पर विश्वास क्यों नहीं? मुझे अब तक चलाया परमेश्वर, मेरा संतान को भी चलाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर छुट्टी लेके भागा नहीं,
तेरा साथ रह के अभी तक तुझे लेकर आया, उस महान परमेश्वर तेरा संतान का साथ भी रह गया। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा, ए यहोशुआ, जैसा मूसा का साथ रहा वैसे तेरा साथ भी रहेगा। जैसा मूसा मेरा हर बातों को मान के रहा, वैसे तुम भी वही रास्ते पर चल। आमीन। इसलिए बच्चों को सामने एक मातृका बनो। अब तक प्रेज़ द लॉर्ड 9 बजे 10 बजे उड़ने वाला तेरी विश्वास की प्रार्थना की जिंदगी को बदल दो। तेरे बच्चों के सामने प्रेज़ द लॉर्ड अर्ली इन द मॉर्निंग उस महान परमेश्वर को स्तुति करने वाला एक व्यक्ति बनो। तुम उनके सामने एक 5 बजे 4 बजे मेरी मां उठती है मेरे परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए, ऐसे तेरे बच्चों का मुंह से आने दे। 4 बज जाते हैं। आमीन। हर एक दरगाह से प्रेज़ द लॉर्ड अल्लाहू अकबर अल्लाह, ये सब सुनते हैं। हिंदू लोगों को कोई भी मंदिर से बहुत सारी प्रेज़ द लॉर्ड हमें मंदिर की हमें शब्द सुनते हैं, परंतु हमारे परिवारों से प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया यही शब्द है। बाद में शैतान आके तेरी परिवार को चटनी बनाएगा, तभी रोएगा तू, तभी रोएगा। आमीन। विश्वास में पक्का बनो, विश्वास में पक्का। 4 स्तोत्र में, स्तोत्र में उस शब्द एक बार और पढ़े हमें कोलोसियन चैप्टर 2 अध्याय का 6 to 7 स्तोत्र में। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। हमेशा धन्यवाद। ये थोड़ा मुश्किल की बात है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। ये थोड़ा मुश्किल की बात है। बुखार आया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। आएगा, बच्चा आईसीयू में है, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद बोलेगा। बच्चा बहुत बीमार है, बोलेगा प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। कुछ समय के लिए जब ये मर गया था, कुछ समय के लिए मर गया था ये, मैं परमेश्वर को कौन सी बातों पर चिल्लाया मालूम है? तूने बोला ना इनको सेवा रखा है, फिर आधा अधूरा क्यों कर रहे? बस इतना बोला मैंने। मैं ये नहीं बोला उस उल्लू का पट्टा को जिंदा रखे, मैं नहीं बोला। मर गया तो अच्छी बात है, स्वर्ग में तो पहुंचेगा। हमारी इच्छा क्या है बच्चों के विषय में? बोलिए, हमारे बच्चा कहां पहुंचने का? कहां पहुंचने का? स्वर्ग पहुंचने का, परमेश्वर के पास पहुंचने का, बीच में किधर भी नष्ट नहीं होने का। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इसीलिए आपको मान सकता है प्रभु की सेवा के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमेशा स्तुति करना, चाहे बच्चा बीमार होने दो, चाहे तकलीफ होने दो, खुद की हमें परेशानी होने दो, हर बात जीवन में होने दो, पर सदा स्तोत्र, सदा धन्यवाद। ये कब होगा मालूम है? जो हृदय धन्यवाद से भरे है, विश्वास में भरपूर है, कदापि कोई एम्प्टी जगह नहीं है। ऐसे लोगों के हृदय से वास्तव में धन्यवाद सदा बातों के लिए आ सकता है। एफेसियन चैप्टर प्रेज़ द लॉर्ड 4 अध्याय का हमें 11 से पढ़ने की जरूरत नहीं, 15वां वाक्य पढ़ लीजिएगा, 15वां। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हर बातों में सच्चाई, इसका मतलब है यीशु मसीह के मनुष्य की वो चमक और यीशु मसीह की ईश्वरदाई की महत्व हमेशा जिंदगी में लेके चलो। एक बार और, वरन यीशु नो मैं बोलता हूं एक बार और, यीशु मसीह के मनुष्यत्व की और चमक अपने जीवन में ले लो। यीशु मसीह की दैवत्व की महिमा अपने जिंदगी में ले लो। इसका मतलब है
सदा यीशु मसीह का जैसा पृथ्वी पर जियो। प्रेम में, प्रेम में, प्रेम में, प्रेम में सच्चाई से चलो। क्यों मैं से बोला प्रेम में सच्चाई? क्योंकि प्रेम में झूठाई है, इसलिए, है ना? और सिस्टर आप भी अभी आपको याद कर रहा था, आप भी अभी अगर मूड के देखो, यही हमारे हृदय में, वो प्रेम में सच्चाई नहीं है। सामने सामने 32 दांत, जैसे मैं कभी कभी बोलता हूं, सामने सामने शकुंतला, पीछे पीछे ड्राकुला। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीका से एक प्रेम यीशु मसीह के साथ जी के तुम दिखा नहीं सकते। अगर दिखाए तो तुम यीशु मसीह में नहीं, तो उनमें है, वो शिंगवाला में कालू। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप बातों में स्तोत्र, हर बातों में अगर आना है यीशु मसीह के जैसा। मैं एक बात बोलूं, आपके यीशु मसीह के जैसा बनने का, अभी बनने का, बनने के नहीं बनने का, बनने के ना। ओके, आपका बाजू में कोई बैठा है ना बाजू में? ओके, हम बोलेंगे यीशु मसीह वास्तव में स्वर्ग से अपना हर एक तुल्यता छोड़ दिया। तुल्यता छोड़ के कहां आया? तो बाजू में रहने वाला। आप दोनों बराबर है ना, बराबर है। चलो, अब दोनों बराबर है। अभी कोई बोलने से मैं तुमसे बड़ा है, मैं तुमसे बड़ा है, नहीं बोलने का। हम दोनों आजू बाजू बोलने का, हम दोनों बराबर है, हम दोनों बराबर है। चलो, अब यीशु मसीह उनमें से निकलकर दास बन गया। अभी बाजू वालों बैठने वाला, तू बड़ा है, मैं छोटा हूं ना, बोलेगा ना, तू बड़ा है, मैं छोटा हूं। यही क्रिस्तीय जिंदगी है। दूसरे को आमीन हमसे बढ़कर देखना, क्योंकि क्रिस्तीय जिंदगी के ग्राफ बाकी ग्राफ का जैसा नहीं। ग्राफ बोले तो बाकी लोगों में 0 से 100 ग्राफ चलते हैं, पर क्रिस्तीय जिंदगी का ग्राफ 100 से 0 है। तभी हम यीशु मसीह के जैसा बन सकता है, ऊपर से नीचे उतरने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परसों नहीं, गया हफ्ता हमारा कालू ऊपर से गिर गया। कमाल में वो चर्च जो बांधा वित्तलवाड़ी में, प्रेज़ द लॉर्ड, इतना हाइट है, और चर्च को इतना हाइट है, उधर से नीचे गिर गया। जैसा सुनकर मैं पता नहीं कैसे हो गया, तुरंत भागा, पूछा कैसे? ठीक है पास्टर, प्रभु की कृपा से उसको कुछ भी नहीं होगा, परंतु पैर थोड़ा ऐसी हो गया। सुबह बुलाया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत कुछ मल्लम बट्टी उनके लिए किया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुद बोल रहे, पास्टर जी मैं करेगा ना, पास्टर जी मैं करेगा ना। ठीक है, तू करेगा, मैन नीचे उतर सकता है। जब तक आप नीचे उतर नहीं सकते, आप कदापि प्रभु यीशु मसीह के चेले बन नहीं सकते। नीचे उतरने का, क्योंकि यीशु मसीह के क्रिस्तीय जिंदगी के ग्राफ ऊपर से नीचे है, दुनिया के ग्राफ नीचे से ऊपर है। जितना पहुंचने को उतना पहुंचेगा, पर क्रिस्तीय जिंदगी ग्राफ ऊपर से। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ऊपर से नीचे। इस तरीका से एक जिंदगी वास्तव में यीशु मसीह के साथ आप कर सकता है। प्रेज़ द स्तोत्र, क्योंकि हम यही प्रभु चाहते हैं। जैसे बपतिस्मा यूहन्ना ने बोला, तू बढ़े मैं घटूं। यीशु बढ़ने का और मैं शून्य होने का, ये वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी के मतलब है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम प्रेज़ द लॉर्ड, आपने ये बातों पर बढ़ने के लिए परमेश्वर ने वास्तव में ये 4 बात हमें बताया। नंबर 1, अगर आपने ये उन्नति होने के लिए, नंबर 1 हमेशा प्रेज़ द लॉर्ड हमें संगति में चलते रहो। नंबर 2, उसी में जड़ पकड़ो। नंबर 3, प्रेज़ विश्वास में प्रेज़ द लॉर्ड पक्का बन जाओ। नंबर 4, स्तुति
स्तोत्र में प्रेज द लॉर्ड बढ़ते जाओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। दूसरा हमने उसमें वापस आएंगे, किसमें? प्रेरितों की किताब 9 अध्याय का 31 में वापस आएंगे। उसमें दूसरा जो बात है, प्रभु की भक्ति में बढ़ते जाओ। इधर बैठने वाला आपको भक्ति है मैं कैसे पता चलेगा? क्योंकि हालेलुया स्तुति करेंगे हम यीशु की, तो ये जब गाएगा तभी पता चलेगा इसको भक्ति है। वो तो मेरे पोती भी करते हैं, वो कौन सी भक्त है? ये सुनकर अपने बाजू वाला एक अंगड़ आते ऐसा करके, देखा ना आपने, एक अंगड़ आते भाजे, वो कितना भक्त है। अपना जो हाथ नहीं है उसमें भी वो करते। हमें भक्ति करके कैसा पता चलेगा ये व्यक्ति भक्त है? दुनिया में भक्ति देखने के लिए यहां से एक वो भस्म ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, प्रेज स्तोत्रम। उसके बाद तो खुद का कपड़ा भी निकाल देगा, उसके बाद दूसरे कुछ अलग कपड़ा पहनेगा। देखा ना आपने, मंदिर में जाने का अलग कपड़ा। रियल भक्त है। थोड़ा दाढ़ी बढ़ाएगा, काव्य वस्त्र पहनेगा, रुद्राक्ष पहनेगा, अगड़म बगड़म सिगड़म बुगड़म बिगड़म तिगड़म तुगड़म ऐसा करके वो चलते रहेंगे। यही भक्त है। असली भक्तों को दिखाऊं मैं 3 लक्षण है असली भक्त को, हम तो पढ़ेंगे। असली भक्त, रियल भक्त, प्रेज द लॉर्ड। हेब्राय पत्री 12 के 28 वाक्य, हेब्राय पत्री 12 अध्याय का 28। असली भक्त, ओरिजिनल भक्त। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न हो। जिस भक्त है वो क्या होगा? परमेश्वर की भाई, प्रभु की भाई, प्रभु की भाई में वो बढ़ता जाएगा। आपको मालूम है, पहला समय पर, पुराना समय पर, शमूएल के समय पर, अगर किसी ने बोल दिया इस्राएल राजा को, भविष्यवक्ता शमूएल तेरे राज्य में, तेरे देश में आ रहा है, अगर इस तरह किसी ने खबर दिया ना, शाऊल डर जाते, लोग डर जाते, और ये देख सुनते हैं, चलो अरे भविष्यवक्ता आ रहे, शमूएल आ रहे, पता नहीं क्या बोलने के लिए आ रहे। कितना डरता उसको सुन के। आमीन। आज पास्टर बोस आ रहे करके बोले तो आने दो उल्लू के पट्टे, यही बोलते हैं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी डर है? हमारी संतान को डर है क्या? संतान को डर कब होगा मालूम है? जो माता पिता डरेगा तभी संतान डरेगा। अगर माता पिता नहीं डरेगा परमेश्वर को, संतान में नहीं डरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर तुझे भक्ति है तो परमेश्वर के डर भी रहेगा। 3 लक्षण जो डरते हैं उसको बोलने के लिए मैं बोलता हूं। उल्पत्ति किताब 20 अध्याय के 11 वाक्य पढ़ लीजिएगा। उल्पत्ति किताब 20 अध्याय का 11 वाक्य। अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, इसीलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। जिसको परमेश्वर को डर रहेगा वो व्यक्ति कोई पति के ऊपर, कोई पत्नी के ऊपर अपना पत्नी छोड़ के प्रेज़ द लॉर्ड नजर डालेगा। तो समझने का, जिसको परमेश्वर का डर रहता है वो कदापि परमेश्वर दुख देना वाला कोई भी बातें, कोई भी कर्म वो करेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी अन्य बहनों के ऊपर
अन्य भाइयों के ऊपर जो मेरा नहीं है उसके ऊपर मैं क्यों नजर डालूं? बोलिए, जो परमेश्वर का भाई रहेगा वो कदापि इस तरीका से, जैसा हमें प्रचलो अब्राहम कहने लगा, इस देश में परमेश्वर का डर नहीं है इसलिए मेरा पत्नी को ये लोग हासिल करेगा। इसका मतलब है परमेश्वर का डर हमारा खुद की चीजों को छोड़ के, खुद की चीजों को छोड़ के अन्य चीजों में नजर डालने के नहीं देते जिसको परमेश्वर का भय है। आमीन। ये बात समझने का दूसरा, मैं जल्दी भाग रहा हूं, दूसरा उत्पत्ति किताब 28:17, उत्पत्ति किताब 28:17। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार और पढ़े, एक बार और पढ़े। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। आमीन। परंतु मैंने नहीं जाना। किसने बोला? याकूब ने। याकूब ने वास्तव में अपना भाई को उल्लू बनाया। मैं आपके एक सवाल करूं, एक्चुअली याकूब को इस तरीका से काम करने की जरूरत है? जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने पहले से बोल कर गया है, बड़ा छोटा का सेवा करेगा। बड़ा मतलब एशा याकूब को सेवा करेगा, एशा याकूब का नौकर बनेगा। ये पहले से बोल चुका परमेश्वर ने। फिर वो चीज को जल्दी हासिल करने के लिए टेढ़ा मार्ग ढूंढने का। मैं कभी कभी कुछ दासों के ऊपर मुझे रहम आते हैं, पास्टर के रूप में बुलाहट करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा सामने पास्टर जी प्रेज़ द लॉर्ड। अरे तेरे को प्रभु ने बुलाया है, वो बुलाहट में पक्का रखे, उसकी बुलाहट के लिए तुम इंतजार में रहो। पास्टर को मस्का मार के, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पास्टर बनने के लिए कोशिश नहीं करने का। हमें किसी को भी मस्का मार के अगर प्रेज़ आप आशीष पाने के लिए कोशिश नहीं करने का। क्यों? अगर आपके लिए है कोई उसको छू नहीं सकते। आमीन। इधर याकूब इस आशीषों को पाने के लिए उन्होंने वास्तव में गलत मार्ग, अभी बोलते आप था, मैं जाना नहीं। क्यों नहीं जाना? तेरा हर बातों में तेरा परमेश्वर की नजर तेरा साथ है। क्यों नहीं जाना? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हर बातों को जानते हैं। बात तीसरा लक्षण, उत्पत्ति किताब 42:17-18। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। सोचो, ये वचन के विषय में सोचो। जोसेफ के साथ उनके सारे भाई लोगों ने गलत किया, हमको मालूम है वो बात। उनको कुआं में डाला, उधर से इश्माइल को भेज दिया, व्यापारी लोगों को भेज दिया। वो लोगों ने वास्तव में पोतीफर के घर में उसकी पत्नी के सामने प्रेज़ द लॉर्ड उनके नौकर बनाया। पत्नी ने उसके ऊपर प्रेज़ नजर डाला, पत्नी ने उसके लुंगी को पकड़ लिया। हमें यूसुफ अपने लुंगी उसके हाथ में छोड़ के चला गया। हमें इसका कारण वास्तव में उसको जेल जाना पड़ा, और जेल से उसको आमीन प्रेज़ द लॉर्ड क्या मिला? फरौन के राज्य मिस्र का दूसरा व्यक्ति बन गया। इस समय भाई लोग जोसेफ के पास दाना लेने के लिए आया, गेहूं लेने के लिए। ये क्या क्या मालूम है? सीधा अपने भाइयों को बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया। और वापस आके जोसेफ खुद को सोचने लगा, मैं ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं परमेश्वर को डरता हूं। तुरंत उसको रिहा कर दिया, तुरंत जेल से बाहर कर दिया। एक बात पूछूं, कितना भाई बहनों को, परिवारों को
आपने आप स्वयं आपके हृदय के अंदर बंदी बना कर रखा है। मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उसके घर में नहीं जाएगा, मैं क्या लल्लू हूं, क्या मैं पुल्लू है, मैं लल्लू है, मैं इस तरीका से ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, वो मेरे सामने आना ही पसंद नहीं है। ऐसा कितना कितना भाई बहनों के विषय में आपने हृदय में बंदी बना कर रखा है। आज रिया करने का, आज उसको स्वतंत्र करने का, क्योंकि परमेश्वर का डरने वाला व्यक्ति कदा भी, चलो मैं आज कल पोल पास्टर को बोला, चलो मैं ये हफ्ता में हमें ब्रदर श्रीनिवासन के परिवार में जाके उसका मिलने वाला है। पोल पास्टर को कल बोला मैंने, जोसेफ को वास्तव में परमेश्वर ने ऊंचा बनाया, किस लिए मालूम है? भाइयों को बंदी बनाने के लिए नहीं, उनको संभालने के लिए। ऐसी अकाल आएगा, इस अकाल आने से पहले जोसेफ को परमेश्वर मिस्र में भेजा, पर परमेश्वर ने भेजा वह तरीका कुछ अलग था। ऐसे लिखा है, किसी भाई को बंदी बनाने के लिए नहीं, परंतु हम उनको आशीष देने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हम इस तरीका से यहां रखा है, उनको आशीष देने के लिए, बंदी बना के लिए नहीं। गया 3 हफ्ता पहले बाजू वाले को बुलाया, बाजू वाला बोला अब आ रहे पत्र, अब ही आ रहे, अभी तक आया नहीं। मैं अपना काम करते रहता है, पर आपको आपके सामने मुझे क्या बोल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि चलाया मैंने, लाया मैंने, बपतिस्मा दिया मैंने, जवाब भी मुझे देना है परमेश्वर को। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब प्रियो, आप बंदी मत बना, रिहा कर दो। किसी परिवार, किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपके हृदय में है, आज उससे बात करके आपको स्वतंत्र करना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर को डरने का और कैसे डरने का, ये भी थोड़ा बोल के आज का बंद करता, नहीं तो समझ जाएगा कैसे डरने। आपको मालूम है, मेरा जो वर्ना गाड़ी है, कम से कम कितना माइलेज टोटल जाएगा? 180 वरना स्पीड 200 स्पीड में वो जाएगा मेरा बड़ा गाड़ी। मैन अच्छा लगता है ना, 200 स्पीड बोले तो हाँ, पर क्यों नहीं जा रहे हैं? सारा कभी कोई बुद्धि आते, नहीं तो निर्बुद्धि है। कभी कभी सारा को बुद्धि आते है। सारा से मुझे बात करना बहुत पसंद है, क्योंकि सारा है वो मेरा सारा हो, मैं बॉय मैं बच्चा, वो मेरा सर, सारा ही। इसलिए स्पीड में नहीं जा रहे, पुलिस पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा। अगर पुलिस नहीं पकड़ेगा, रोड भी काफिए, मैं 200 को ऊपर चला सकते, क्या सोचेगा? आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह को, पाप जब करते हैं, पाप इसलिए नहीं करना चाहिए आप, मैं नरक में जाएगा, मुझे दंड मिलेगा, इस कारण पाप मत करना। पाप इसलिए अब नहीं करना चाहिए, अगर मैं पाप किया तो मेरा पापा दुखी हो जाएगा, मेरा पिता दुख हो जाएगा, मेरे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा दुख हो जाएगा। इसको बोलते हैं परमेश्वर के डरना।
अयो अयो अम्मा अप्पा, अगर मैं पाप करेगा ना मैं नरक में जाएगा। हमें प्रेज लॉर्ड, हमें ना बुझावा आग, ना मरने वाला कीड़ा में मुझे डालेगा, मेरे को ऐसा कटिया देगा, मेरे को परेशान हो जाएगा, मेरे की तरीके से नरक में नहीं जाने का। इसलिए पाप नहीं करने का, बिंदास पाप करो। इसलिए पाप ना करो। मैं पाप किया तो मेरा पप्पा दुखी हो जाएगा, मेरे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा दुख हो जाएगा। हो सकता है मुझ में से पवित्र आत्मा निकाल देगा। आपको मालूम है दाऊद चिल्ला चिल्ला के वो यहोवा मेरे राज्य को निकालना चाहते निकाल, मेरे सिंहासन निकालना चाहते निकाल, मेरे बच्चे को मारो मार, पर मुझ में रहने वाला पवित्र आत्मा को मत निकालना। मुझ में रहने वाला आत्मा को मत निकाल। दाऊद परमेश्वर के डरने लगा। एक ही बार दाऊद से पाप हुआ, ओनली वन टाइम। उसके बाद कदापि राजा होते हुए दाऊद ने पाप नहीं किया। आप पाप इसलिए नहीं करने का, मैं पाप करेगा मेरे पापा दुख हो जाएगा, मेरे अंदर रहना पवित्र आत्मा मुझे छोड़ के चला जाएगा। परमेश्वर का भाई उसी बातों पर है, तभी बोल सकता है आप भक्ति में बढ़ते जा रहे। प्रभु की इच्छा तो यहां से फिर से हम नेक्स्ट संडे सुनेंगे। नेक्स्ट संडे इसका बाकी, उसके बाद पवित्र आत्मा के प्रबोधन के द्वारा चलना, उसके बाद सभा को चैन मिला। इसके बारे में प्रभु की इच्छा तो नेक्स्ट संडे सुनेंगे। आइए हम अपना को प्रभु का